सिवाना में और निवास पर लीला कुमारी जो नव चयनित प्रतिभा है और वास्तव में बेटी नहीं, ये एक होनहार बेटा है। साथ में इनके पिताजी भैराराम जी और हमारे साथ में है नेशनल अवार्डी पुरस्कृत शिक्षक फोरम बालोतरा सालग्राम जी परिहार सर, शिक्षक संघ के अध्यक्ष माननीय डूंगरराम जी काठाड़ी, शंकरलाल जी गर्ग समाज कल्याण विभाग, केसाराम जी परमार स्टेट अवार्डी, भाई प्रवीण, साथ में ज्योति देवी कुमकुम और सारे जो भी यहाँ मेहमान पधारे हैं। तो नव चयनित प्रतिभा लीला जो हमारे सामने है, कैमरे के सामने लीला जो अभी लेवल फर्स्ट में नगा पीपलोन ब्लॉक सिवाना के अंदर यहाँ उन्होंने पोस्टिंग लेकर के इस दैया परिवार को एक गौरवान्वित किया है। और इस विषय में यहाँ एक आयोजन रखा गया है और इस बालिका को सम्मान देने, एक नारी को सम्मान देने के लिए बालोतरा से हमारे बीच परिहार साहब पधारे और इन्होंने स्मरण कराया कि क्यों न इस ऐसी संघर्षशील प्रतिभा का सम्मान किया जाए। तो मैं सर्वप्रथम परिहार सर से निवेदन करूंगा, उससे पहले गर्ग साहब से कहूंगा कि इनका मुंह मीठा कर बालिका का सम्मान करें। और ये अध्यापिका है अब लीला कुमारी दैया, और निवेदन करूंगा ज्योति देवी से माला अर्पण कर इनका स्वागत करें। आप माला पहनाएं। माला पहना, शाबाश, बहुत बहुत बधाई। मैं परिहार सर से निवेदन करूंगा कि आप शॉल उड़ा करके बालिका का सम्मान करें। और मैं डूंगराम जी सर से निवेदन करूंगा कि आप साफा बंधा कर सम्मान करें। आप हमारे मेहमान भी है और आदरणीय भी है आपसे। हाँ, केसाराम जी परमार आप पधारे हैं, इनका साफा बंधा कर लीला कुमारी का सम्मान करें। लीला वास्तव में एक संघर्ष हो गया भाई जी। हाँ बस हो गया। संघर्षशील और इतनी विपत्ति और समस्याओं से जूझती हुई इसने वास्तव में संघर्ष किया और ऐसा मुकाम पाया, उसके लिए ये धन्यवाद की पात्र है। और समाज को भी गौरवान्वित किया और नारी समाज को भी वास्तव में गौरवान्वित किया है। तो परिहार सर शॉल उड़ा कर सम्मान करें। सर हाथ रखो। ये है लीला, वास्तव में लीला की लीला ही न्यारी है। एक मिनट, माला और पहना, माला और पहना। हाँ माला पहना, हालांकि पहना तो पहना। हाँ बेटिया है आपने तो कुछ नहीं। हाँ, मेरे परम मित्र नारायण जी गेवा साहब, उनकी भांजी है, साथ में भैया है प्रवीण। की बालिका का हौसला अफजाई करें और आप मोटिवेशन स्वरूप आप अपनी बात रखें। शिवाना के अंदर आज प्रतिभाशाली इस आयोजन में उपस्थित मोटाराम जी, डूंगरराम जी, शंकरलाल जी गर्ग साहब, केसाराम जी, इनके पिता श्री लीला के भैराराम जी, भाई प्रवीण और उपस्थित अन्य सभी, मैं सबसे पहले तो लीला को बधाई देता हूं कि इसने रीट परीक्षा में सफलता अर्जित कर मेरिट में स्थान प्राप्त किया। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर ये मेरिट में नहीं आती तो इसका चयन अध्यापक पद पर नहीं होता। और कठिन परिस्थितियों को पार करके और आपने जो एक संदेश दिया बालिकाओं को आगे बढ़ने का, बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से जो है समाज की बालिकाएं पढ़ेगी तो समाज में जो है सुधार की अपेक्षा की जाती है कि तुरंत ही हम इस बात को समझें। और यहाँ उपस्थित साथी जो भी हैं, जहाँ भी आपको लगे कि ये प्रतिभा है और उसको किसी प्रकार की कठिनाई है तो संभवतः हम दूर करने की कोशिश करें। जितनी भी मदद हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे उसको मोटिवेशन हो, चाहे उसको कोई नया दिशा निर्देश हो, इस तरह से जो है धीरे 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 अपन बालिकाओं को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लें, एक समझ लें। और मेरा निवेदन लीला से भी कि आप भी जहां कार्यरत है वहां पर पूर्ण मनोयोग से, पूर्ण कर्मठता से, पूर्ण तल्लीनता से आश्वस्त होकर के और बेधड़क और निडरता के साथ अपना काम करके और
माता पिता और समाज का नाम रोशन करें। मैं पुनः बधाई देता हूं और शुभकामना प्रेषित करता हूं। अब मैं माननीय काठाड़ी सर से भी निवेदन करूंगा कि बालिका को हौसला अफजाई करने के लिए आप अपने 2 शब्द कहें, क्योंकि लीला एक संघर्षशील एक इंसान है और संघर्षशील बालिका है। वास्तव में वो बात चरितार्थ होती है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं बल्कि वह उसका निर्माण करता और स्वामी है। उस बात को चरितार्थ किया है। तो माननीय काठाड़ी सर से निवेदन रहेगा कि बालिका को हौसला अफजाई के लिए आप 2 शब्द कहें। इस प्रतिभावान समारोह के अंदर बहन लीला को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सिवाना के अंदर खालसों की बात से अपने मेघवाल समाज की बच्ची का रीट फर्स्ट में सिलेक्शन होना बहुत खुशी की बात है। और पूरे वार्ड में गांव में फर्स्ट है। पूरे सिवाना के अंदर पहले नंबर बालिकाओं के अंदर नंबर 1 में सिलेक्शन हुआ है। बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा। और आपसे और भी जो हमारे समाज की बच्चियां हैं वो आपसे प्रेरणा लेगी और आप चाहे भी कहीं भी थोड़ा बहुत कार्यक्रम है तो आप पधारें और बच्चों को और अपनी बालिकाओं को मोटिवेशन करें। बहुत अच्छी ये अपने लिए समाज के लिए बहुत प्रगति रही। धन्यवाद। नारी शिक्षक के सम्मान तथा नव चयनित प्रतिभा लीला कुमारी दैया अपने पिता श्री बेराराम जी और भैया प्रवीण के साथ पंवार निवास पहुंची तो नेशनल अवार्डी पुरस्कृत शिक्षा फोरम जिला अध्यक्ष श्री शालग्राम परिहार, स्टेट अवार्डी केसाराम परमार, अंबेडकर शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री डूंगरराम काठाड़ी, मास्टर मोटाराम पंवार पनावड़ा तथा ज्योति देवी कुमकुम, रमेश और कई महानुभावों ने और शायद पैतृक है और उसमें मकान में रह करके भी इतने बड़े परिवार के साथ में रह करके बेटों को हालांकि इतना नहीं पढ़ा सके, बेटे पढ़ रहे हैं लेकिन बार बार पड़ोसियों के अपना समाज तो अपने को पता है किस तरह का है, तो उनके ताने सुन करके भी एक बेटी लीला को पढ़ा करके एक होनहार प्रतिभा बनाया। और मैंने ये एहसास किया कि उस खालसाबाद सिवाना के अंदर ये प्रथम बालिका है जो वास्तव में प्रथम शिक्षिका बनी और प्रथम नंबर पे रही और वास्तव में टॉप पर रह करके एक नारी शक्ति के लिए प्रेरणामयी बात बनी। तो ये हमारे सबके लिए ये गर्व की बात है। मैं पूछना चाहूंगा अब कुमारी लीला से, आपने शिक्षक बनकर हम सभी को गौरवान्वित किया और आज यहाँ हमें आपको सम्मान देने के लिए हमें भी बाध्य किया, तो आखिर किस तरह से ये मुकाम पाया, आप अपना अनुभव आप बताएं। मैंने परिस्थितियां देखी घर में, तो वो चीज थी कि या तो हार के बैठ जाऊं या फिर मेहनत करके आगे मेहनत करूं, कोशिश करूं तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाएगा, और हो गया। वेरी गुड। तो इतनी विकट परिस्थितियां जब कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था, बेटी को पढ़ा करके क्या करोगे, बेटी पराया धन है, किसी तरह के ताने सुने, तुमने समस्याएं देखी, तो इसमें विशेष करके क्या किनका सहयोग रहा और किनका मार्गदर्शन मिला। परिवार में कोई न कोई होता है, कोई न कोई मित्र मंडली में से ही होता है, आखिर किसने ऐसा मार्गदर्शन दिया कि तुमने इस शिक्षक का पेशा सुना और आगे भी बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है। ये तो मम्मी पापा का विश्वास था, उन्होंने लोगों ने ताने दिए, उन्होंने कान नहीं लगाए। उन्होंने बोला कि पढ़ेगी, अच्छा करेगी, कुछ अच्छा ही होगा, ना पढ़ने से तो अच्छा है कि पढ़े तो आगे बढ़ जाएगी। और यही हुआ, उनका विश्वास कायम रहा और भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद और मामा जी का मार्गदर्शन, और इसके बदौलत मैं टीचर बन गई और मेहनत थी खूब सारी। सपना साकार हो गया। अब जो सपना साकार तो हुआ, लेकिन सपना बहुत बड़ा है। तुम कह रही थी कि मैं एक दिन जरूर बताऊंगी, वो आपका सपना क्या है? सपना है मुझे बहुत आगे तक जाना है और मुझे वापस ऐसे ही सम्मानित होना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही एक बार फिर से करना है। क्या और आगे बढ़ना है। बहुत ही शानदार। आपने मुझे इतना सम्मान दिया। पंखा बंद क्यों हुआ?